उनकी पहली इच्छा थी कि भाई लड़का टीचर बने। तो मैं शुरू में जैसे 12वीं पास हुआ तो हमारे यार दोस्तों ने कैरियर के बारे में कोई समझ नहीं थी। स्कूल में आप जैसे कैरियर डे मना रहे हो वैसे हमने कभी ध्यान दिया नहीं कि कैरियर का मतलब होता क्या है। आप जैसे बातें करो, शायद मैं भी उस टाइम ऐसे बातें करके निकल गया। तो कैरियर शब्द का कोई मेरे को जीवन में उतना महत्व नहीं समझ पाया उस टाइम, जब मैं 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं क्लास में था। जैसे 12वीं पास हुआ, यार दोस्तों की मदद से हम इंजीनियरिंग करने चले गए। डिप्लोमा क्षेत्र में प्रवेश ले लिया। उसके बाद सेकेंड ईयर में जब आ गए, जब पता चला कि ये तो अपने गलत दिशा में आ गए। अब सेकेंड ईयर में जब प्रवेश ले लिया, लाख 1.5 लाख रुपए फीस बर्बाद कर दी। उसके बाद हमारे को समझ में आई कि अब गलत कैरियर में आ गए, हमको दूसरे कैरियर में जाना चाहिए। जब घर वालों से संपर्क किया कि हम वापिस आना चाहते हैं, हम सीकर पढ़ते थे, वापिस आना चाहते हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं उसको छोड़ना चाहते हैं। तो घर वालों ने भी मना किया कि आप इतने पैसे तो खराब हो गया, इतना समय खराब हो गया, अब गलत दिशा में गए हो तो कम से कम उसको पूरा करके आओ। तो हमने वो 3 साल वहां खराब कर दिए। और 3 साल खराब करने के बाद हमारे को ये पता चला कि जीवन के जो बेस्ट कीमती 3 साल थे, केवल गलत गाइडेंस और गलत कैरियर के मतलब कोई गाइडेंस नहीं दे सका। इस वजह से हमारे जीवन के 3 साल और उससे समय से और पैसे से दोनों से हमें हाथ धोना पड़ा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि जीवन में कुछ तो करना है। 2015 के अंदर मैंने तैयारी स्टार्ट की कंपटीशन एग्जाम की। डिप्लोमा मैंने पास कर लिया। डिप्लोमा क्षेत्र में रोजगार था नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में। और उसके बाद मैंने कंपटीशन की तैयारी की। तो शुरू में जेल प्रहरी डिपार्टमेंट में लगा। जेल डिपार्टमेंट में मैं 45 दिन की नौकरी की मैंने। और साथ में मैंने पुलिस की तैयारी करता था तो राजस्थान पुलिस में लग गया। राजस्थान पुलिस में 28 सितंबर 2018 को मैं लगा। उस दिन मेरा जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया कि डिफेंस सेक्टर में आ गए। डिफेंस सेक्टर में आने का मतलब है 24x7 राउंड फिगर में नौकरी चलती है, जहां दिन कम और रात में ज्यादा ड्यूटी है। तो फिर वापिस वही समस्या आ गई कि यार इस राजस्थान पुलिस में लग गए, कांस्टेबल में थानों में लग गए, नौकरी करने का मजा भी आ रहा है, लेकिन जो घर वालों की प्राथमिकता थी ये टीचर बनना है, बने कैसे टीचर। पहले एसटीसी की हुई थी 2016 से 18 के बीच में। जैसे ही पॉलिटेक्निक खत्म हुई मेरी, मैंने एसटीसी डाइट मसूदा से प्रवेश लिया। लेकिन एसटीसी का क्या ब्रेक हो गया कि अब राजस्थान पुलिस में लगने के बाद अब टीचर बने कैसे। भाई इसमें तो टाइम ही नहीं है। 24x7 की नौकरी चलती है, दिन में कम और रात में ज्यादा चलती है। अगर अपन जयपुर जाना चाहेंगे तो अपन को जोधपुर भेज देंगे, जोधपुर जाना चाहेंगे तो जयपुर भेज देंगे। अगर आप दिन में ड्यूटी करना चाहेंगे तो रात में ड्यूटी कराएंगे, रात में ड्यूटी करना चाहेंगे तो दिन में कराएंगे। मतलब अपनी प्रायोरिटी कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट में चलती नहीं है। तो मैंने सोचा यार अब कैरियर अपना बेस्ट विकल्प तो टीचर ही है, कैसे कैसे बढ़ना ही है। तो मैं हमेशा ही स्टाफ साथी वगैरह सभी कहते थे कि यार जब आप टीचर ही बनना चाहते हो तो इस डिपार्टमेंट में मतलब अब रहने का मतलब ही नहीं। 4 साढ़े साल की नौकरी, 4 साल से ऊपर नौकरी होगी। जब मेरे को समझ में आया कि अब अपने को मेहनत करनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने मतलब जहां भी मेरी ड्यूटी लगती थी, जब मैंने अपनी किताब रखता था वहीं मैं पढ़ने लग जाता था। रोड पे के बस स्टैंड पे कोई ड्यूटी लग गई, वर्दी में बैठता था और वर्दी में मैं किताब लेके पढ़ने बैठ जाता था। गांव वाले शहर वाले सब ये सोचते थे कि यार ये कैसा पुलिस कर्मी है, जब अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रहा। मैं कहा मेरे को ड्यूटी करनी नहीं है, मेरे को तो कुछ दूसरी जगह जाना है। मैं जहां जाना चाहता हूं वहां मेरे 5 साल खराब हो गए मेरे गलत कैरियर की वजह से, जहां मैं मतलब सही गाइडेंस नहीं मिल पाया मेरे को। तो अब मेरे को सब विवेक से मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं, जब जाके मैं कंपटीशन फाइट करके आपके बीच में यहाँ आया हूं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जीवन में कैरियर शब्द का, ये कैरियर डे मनाने का मकसद ये नहीं है कि अपन मैं आपको बता के चल जाऊं या दूसरे टीचर आपको बता के चल जाए, आप चार्ट बना के ले बता दे। इस चीज का इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैरियर में क्या करना चाहते हो। कैरियर में अगर आपने ढंग से किसी चीज के बारे में सोचा नहीं कि मैं जीवन में आगे जाके क्या करूंगा, तो बाद में आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। मैं पुलिस सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं कि आप जैसे 12वीं पास है, गांवों की सबसे पहली नौकरी होती है पुलिस। जो बेरोजगार होता है उसकी सबसे पहली पसंद नौकरी होती है कि भाई मैं कैसे भी करके पुलिस डिपार्टमेंट में, फौज में, डिफेंस सेक्टर में चल जाऊं। तो आदमी को वैसे न्यूनतम पहले क्वालिफिकेशन 10वीं पास थी, लेकिन आजकल
आजकल उसमें भी 12वीं पास कर दिया। जैसे आप 12वीं पास हो गए, उसके बाद आपको डिफेंस सेक्टर में अगर जाना, लड़कियां हो चाहे लड़कियां हैं, आजकल लड़कियों के लिए भी डिफेंस सेक्टर उतना ही सुरक्षित हो गया है जितना लड़कों का है। क्योंकि पहले ये मानसिकता थी कि भाई महिलाओं को डिफेंस सेक्टर में जाने से शायद सही गाइडेंस नहीं है या सही जॉब नहीं है, लेकिन आज सरकार ने सभी ने मतलब इस चीज को चेंज किया है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट बनाया गया है और उनकी ड्यूटी उस हिसाब से लगाई जाती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में डिफेंस सेक्टर में जाने का मतलब है कि भाई आप अपने सही दिशा में अपनी जो राष्ट्र की सेवा कर सकते हो, और 12वीं पास होते ही मतलब इसकी वैकेंसी निकलती है और तुरंत आप फिजिकल फिटनेस दौड़ वगैरह होती है उसमें आप जा सकते हो। और फिर बाद में एक रिटन पेपर होता है, रिटन पेपर पास करना पड़ता है, और फिजिकल के और रिटन पेपर के दोनों मिलाकर आपकी कंबाइंड मेरिट बनती है। उस मेरिट में आपको सेलेक्ट होना पड़ता है। और ये तो होगी पहली नौकरी, गाँव की पहली नौकरी। पुलिस, फौज, पटवारी की 3 और शिक्षक, ये 4 नौकरी होती है। जो आदमी चारों आपके सामने आज ये नाटक बनाया गया, एक डॉक्टर का था, एक पुलिसकर्मी का था, डिफेंस सेक्टर का, एक किसान का था, एक शिक्षक का था। यही 4 प्राथमिकता होती है गाँव की, 4 ही नौकरियां होती हैं। सबसे पहले अपन को चारों को प्रयास करना चाहिए, लेकिन किसी विद्यार्थी की अगर रुचि है कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ अलग सब्जेक्ट लेकर, तो आप 12वीं के बाद में अलग, 10वीं के बाद में अलग अलग विषय ले सकते हो और उसके बाद में आप अलग अलग तैयारी कर सकते हो और आगे से आगे आप पहुंच सकते हो। थैंक यू। जय हिंद।